क्या ये सच में पॉसिबल है? वेल, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था। 2015 में लोकल मोटर्स नाम की एक कंपनी ने एक फुल्ली फंक्शनल 3D प्रिंटेड कार के पार्ट्स बनाए थे और उस कार को उन्होंने स्ट्रैटी नाम दिया था। जी हाँ, इसके रिलेटेड आप बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हो। तो क्या होता है 3D प्रिंटिंग, कैसे काम करता है, इसका पहली बार इन्वेंशन किसने किया, कौन कौन इसको यूज़ कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका आपको क्या फ़ायदा होगा और आप इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से पैसे कैसे कमा सकते हो, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिच जॉब्स। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त वैभव और हम लोग एक स्पेशल सीरीज़ के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं जिसका नाम है 300 फ्यूचर जॉब। जी हाँ, 300 फ्यूचर जॉब्स। यहाँ पर हम लोग आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके रिलेटेड आप अपने करियर कैसे बना सकते हो, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली जो बच्चे अभी या जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में हैं, कॉलेजेस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए ये सारा जो वीडियोज़ है या ये सारा जो कंटेंट है वो उनको अपना करियर चॉइस करने के लिए, अपने लाइफ में कुछ एडिटिव स्किल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर। तो सबसे पहले जानते हैं 3D प्रिंटिंग काम कैसे करता है। 3D प्रिंटिंग को समझने के लिए हमें पहले 2D प्रिंटिंग को समझना पड़ेगा। 2D प्रिंटिंग जो आप जेरोक्स मशीन देख सकते हो या घर पे आपके प्रिंटर होता है, कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में जो प्रिंटर रहते हैं वहाँ पे 2D प्रिंटिंग होती है। मतलब वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे प्रिंटिंग होती है जिसको हम लोग सिर्फ एक पेपर के फॉर्म पे देख सकते हैं। जो भी हमारा पेपर रहेगा, जिसके ऊपर जो कंटेंट रहेगा, इमेज रहेगा, जो भी कुछ है उसको हम लोग एग्जैक्टली उसका जेरोक्स कॉपी या प्रिंटेड कॉपी बना सकते हैं, जिसको आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी रख सकते हो। आपके अगर कंप्यूटर में या मेमोरी कार्ड में कोई डेटाबेस है उसको भी आप एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। वैसे ही किसी प्रिंसिपल पे ये 3D प्रिंटिंग प्रोसेस काम करता है। आप उस मशीन का फोटो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मशीन के कुछ स्पेशल पार्ट्स में पहले आपको बताऊंगा। नीचे जो आप देख रहे हो मशीन के, इसको उसका बेड बोला जाता है। ऊपर आपको एक छोटा सा नोजल दिखाई देगा। उस नोजल में से जिस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, उस मटेरियल का आपको एक फिलामेंट रोल आता है, वो आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पे नोजल के थ्रू एक हीटिंग प्रोसेस के थ्रू वो जो मटेरियल है या जिसको हमने फिलामेंट बोला था उसको मेल्ट करके हम लोग उस बेड के ऊपर लेयर बाय लेयर एक के ऊपर उसके लेयर बनाते जाते हैं और हम लोग को जो भी डिज़ायर्ड शेप है हम लोग उसको वहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रिंसिपल है ये 3 एक्सिस पे काम करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी के लिए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्रिंट बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा इसका प्रिंसिपल। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों लगभग 1989 में चक हल नाम के एक साइंटिस्ट ने या एक वर्कर ने सबसे पहली बार इसको यूज़ किया था। उस टाइम पे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से और इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज होने की वजह से वहाँ पे इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन गए कुछ 5 से 6 सालों में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेंशंस आ चुके हैं और करंटली कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से वेंटिलेटर्स बनाने का काम किया था और कुछ साइंटिस्ट ने और कुछ स्टार्टअप ने फेस मास्क जो रहता है डॉक्टर्स के ऊपर जो प्लास्टिक का शील्ड बनाया जाता है उसको उन्होंने 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से बनाया था। तो आप जैसे देख रहे हो कि इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अब वो एप्लीकेशंस क्या है धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। तो अब इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझ के लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन समझने हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि 3D प्रिंटेड में जो मटेरियल यूज़ होता है वो कौन से टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक, फिर आप उसमें रबर यूज़ कर सकते हो, फिर आप उसमें मेटल भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप उसमें लाइव टिश्यूज़ या लाइव सेल्स भी यूज़ कर सकते हो। इस एक कंपोनेंट को या एक टाइप के मटेरियल को लेके मैं आपको उसके इंडस्ट्री के एप्लीकेशन बताऊंगा। अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ पड़ी हुई हो, उसका अगर आपने एक सॉफ्ट कॉपी बनाया, उसके लिए भी बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन सब के नाम हमने यहाँ पे लिख के रखे। उन सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप पहले उस ऑब्जेक्ट का एक सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो। वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको उस मशीन में फीड करना पड़ेगा। फीड करने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। आप उसमें उस सॉफ्ट कॉपी का मेमोरी कार्ड के थ्रू वो कॉपी इंसर्ट कर सकते हो, पेन ड्राइव के थ्रू वो कॉपी इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप आपका 3D प्रिंटर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही उस मशीन को वो डेटा मिलेगा, फीड मिलेगा, मशीन उसको एनालाइज करेगी, फिर आपका जो मटेरियल रहेगा जिसको हमने फिलामेंट बोला था उसको उस नोजल के थ्रू मेल्ट करके हम लोग उसको लेयर बाय लेयर उसके ऊपर
अरेंज करना स्टार्ट करेंगे एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपने जो ऑब्जेक्ट का कॉपी उस मशीन में फीड किया था उसका एक रेप्लिका एग्जैक्ट कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, टाइम और बहुत सारी अलग सी जो इंटरफेसिस रहती है वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बूमिंग शुरू होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो 3D प्रिंटिंग मशीन है वो जैसे हर घर में अभी मोबाइल रहता है सबके पास, वैसे हर घर में एक 3D प्रिंटिंग मशीन सबके पास पाई जाएगी और जिस किसी को भी जो भी ज़रूरत है वो अपने घर की कोई भी ज़रूरत का सामान वहाँ पे 3D प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से बना सकता है दोस्तों। तो ये आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा, या आप बोल सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा स्टॉर्म मार्केट में आने वाला है। इंडस्ट्री ने जानबूझ के ये सीक्रेट यहाँ पे रखा है और हम आपके पास ये सबसे पहली बार लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा मटेरियल यहाँ पर देखेंगे। प्लास्टिक के बाद हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं रबर भी। तो रबर के जितने भी मटेरियल आप सोच सकते हैं, आप उसके शूज़ के बारे में सोच सकते हैं। आपके घर में कुछ फुटवेयर्स है या फिर और भी रबर की बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो अलग अलग शेप्स रहते हैं, डिज़ाइंस रहते हैं, वो हम लोग यहाँ पर आपके 3D प्रिंटिंग मशीन के हेल्प के साथ बना सकते हैं। इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लाइक एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, इन्होंने भी अपने कुछ फुटवेयर्स के प्रोडक्ट्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कार के बारे में बताया, तो कार के भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, फोर्ड हो गया, मर्सिडीज हो गया, इन्होंने भी ये टेक्नोलॉजी को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और उसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग के ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी हायर लेवल पे चालू है। तीसरा जो हमने मटेरियल बोला था वो था हमारे लिए मेटल। तो जी हाँ दोस्तों, ये मेटल्स के भी पार्ट्स बना सकता है और मेटल के जितने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स के बारे में आप सोच सकते हो वो सारे कॉम्प्लिकेटेड इम्पॉसिबल शेप्स भी ये 3D प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे डिज़ाइन कर सकती है। तो ये आने वाले दिनों में वहाँ पर मेटल के जो भी कास्टिंग होती थी, मोल्टिंग होती थी या उसके बहुत अलग अलग मोल्ड्स रहते थे, इन सबको ये वहाँ पे रिप्लेस करने वाला है। और इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, या आप बोल सकते हो बहुत सारे आउटडेटेड जो कंपोनेंट्स है मार्केट में, उसको ये वहाँ पे रिप्लेस कर देगा और एक नई टेक्नोलॉजी, आप बोल सकते हैं नया रिवोल्यूशन वहाँ पे इंडस्ट्री में आने वाला है। तो आप सबको इसके बारे में फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी लिंक्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप वो सारी चीज़ें देखिए, आप सारी वेबसाइट्स पे सारा डिटेल पढ़िए और आपके लाइफ में आने वाले फ्यूचर में आप इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बहुत सारे पैसे वहाँ पे कमा सकते हो आप, या फिर आप इसमें अपना करियर भी बना सकते हो। करियर बनाने के लिए मैं आपको 2-3 ऑप्शन बताता हूँ। आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप इसमें मशीन की असेंबली में जा सकते हो, आप इसके मशीन के टेक्नीशियन बन सकते हो, उसको रिपेयर करना है या उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ भी गड़बड़ है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख सकते हो। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो या खुद अपने घर पे ये मशीन लेकर आके अपना इनोवेटिव वहाँ पे दिमाग लगा कि या कुछ क्रिएटिविटी करके आप इसमें से बहुत सारे अलग अलग बेसिक टाइप के शेप्स बना के उसको ऑनलाइन वहाँ पे बेच सकते हो दोस्तों। उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी, उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। चौथा जो मटेरियल हमने इसके बाद बोला था वो था टिश्यू या फिर सेल्स। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी वजह से धूम मची हुई है कि जहाँ पर लोगों को प्रॉपरली अलग अलग टाइप की जो ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती थी, ऑर्गन फेलियर की वजह से उनको किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ऐसे अलग अलग ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री में उन्होंने सेल्स को 3D लेयर्स में एक के ऊपर एक अरेंज करके उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत अमाउंट में रिसर्च चालू है। तो जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एम्प्लॉय इस इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये हमने 4 मटेरियल बोले थे, प्लास्टिक, फिर मेटल, फिर रबर और टिश्यू। तो इन सब की हेल्प से ये इंडस्ट्री बहुत ही ह्यूज डिमांड में आने वाली है कुछ दिनों में या कुछ सालों में। तो आप इसके बारे में अपडेट रखना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स इसके बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सच्ची में यहाँ पे होश उड़ने वाले हैं। तो नासा ने कुछ दिन पहले प्लान किया था कि जो भी प्लैनेट्स वो लोग अभी थोड़े दिन बाद वहाँ पे टारगेट करें। जैसे मार्स मिशन उनका चालू है, एलोन मस्क के स्पेसएक्स का और नासा का ये मिशन चालू है। तो वहाँ पे अगर उनको रहने के लिए घर बनाना है तो वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से वहाँ पे बनने वाला दोस्तों। उन्होंने नासा ने कुछ दिन पहले एक कॉम्पिटिशन अरेंज किया था जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट को वहाँ पे इन्वाइट किया था। वहाँ पे आइस नाम की एक कंपनी ने ये कंपटीशन जीता था। वहाँ पे उन्होंने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ग्लू जैसे शेप्स वाले घर आइस की हेल्प से, आइस मटेरियल यूज़ करके वहाँ पे
उनको बना के दिखाए थे और वो विनर थे उस पर्टिकुलर कंपटीशन की। तो ये स्पेस में भी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे घर इस टेक्नोलॉजी से बनेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग अर्थ के ऊपर भी ये सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करके अर्थ के ऊपर भी अलग अलग टाइप के घर बना सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे रखे, आप उनको देख सकते हो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हम लोग घर कैसे बना सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई या इसका अलग अलग एप्लीकेशन इंडस्ट्री में आता गया, तो ये बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को वहाँ पे रिप्लेस करने वाली है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पूरे वर्ल्ड में या ग्लोब में आपको वहाँ पे दिखाई देने वाला। तो अगर आपको इस रेस में आगे रहना है या आप बोल सकते हो आप इसके फ्रंट रनर रहना चाहते हो, तो आप इसके टेक्नोलॉजी के बारे में अभी से पढ़ना लिखना चालू कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कीजिए। अगर आपको हमारी कुछ हेल्प चाहिए तो हमने अपने वेबसाइट के ऊपर इसके रिलेटेड कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी डाल के रखे, या फिर आपको इसके बारे में और कुछ कंटेंट चाहिए, वीडियो बना के चाहिए, तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए कि आपको इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम लोग इसके कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, आप उसमें भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये हमारा जो यूट्यूब सीरीज़ है 300 फ्यूचर जॉब्स, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे जॉब्स के बारे में या ऐसे करियर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में मार्केट में या इंटरनेट पे आपको इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम लोग फ्यूचर जॉब्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी पता है। तो अभी से अगर आप उसमें एनरोल करोगे, आपका स्किल बढ़ाओगे, आपका नॉलेज बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ सालों बाद जब ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगी, तो आप सबसे पहले कैंडिडेट होंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे ही अपडेटेड बने रहने के लिए हमारी इस सीरीज़ को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कीजिए। आपको अगर चाहिए कि हम लोग ऐसे वीडियोज़ और बनाते रहे तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए या नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। आपके दोस्तों तक या आपके घर में कोई स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉई है जिसको आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक आप पहुँचाओ, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।